बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैशर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। क्या आप भी यूके जाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि जैसे तैसे करके एक दफा यूके पहुंच जाऊं, चाहे इलीगल हो या लीगल हो, किसी भी तरीके से बाय एनी मींस आप यूके पहुंचना चाहते हैं और यूके में पहुंचकर आपका प्लान यह है कि आप वहां पर सियासी पनाह ले लेंगे या फिर आप जिसको कहते हैं कि असाइलम क्लेम कर लेंगे और वहां पर पनाह लेने के बाद आप वहां पर कुछ अरसा गुजारेंगे और सेटल हो जाएंगे और किसी तरह से परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे वहां पर। या फिर आप पहले से यूके में मौजूद हैं और न्यू वीजा पॉलिसी के बाद या उससे पहले किसी भी तरीके से आपके स्टेटस चेंज होने का कोई चांस नहीं बन रहा, या फिर आप वीजा पॉलिसी चेंज होने के बाद आपके जो है वो आपके लिए मुश्किलात पेश आ गई हैं आपको और आप प्लान कर रहे हैं कि अब यहाँ से छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी और आप रहना चाहते हैं यूके में ही और आप सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं असाइलम क्लेम करने का, या आपने पहले से ही असाइलम क्लेम कर लिया है, तो आपके लिए एक बुरी खबर है और वो ये कि यूके में एक बिल पास हुआ है जिसके मज़मरात बहुत ही शदीद होंगे। खास तौर पर असाइलम सीकर्स के लिए ये बिल पास किया गया है और इस बिल के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि बिल है क्या और इसमें क्या कहा गया है और किस तरह से इसको पास किया जा रहा है और कितनी शिद्दत से इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसका असरात जो है वो क्या क्या हो सकते हैं लोगों के ऊपर जिन्होंने असाइलम क्लेम किया है और किन लोगों पर इसका अफेक्ट होगा खास तौर पर। तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। रवांडा असाइलम प्लान का इसको नाम दिया गया है और ये है क्या, ये एक 5 इयर्स का एक पायलट प्रोग्राम इन्होंने यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2022 के अप्रैल में और उस वक्त के जो वजीर आजम थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये अनाउंस किया था और इसके लिए उन्होंने कहा था कि जो असाइलम सीकर्स हैं 1 जनवरी 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझ लें कि 2022 की 1 जनवरी के बाद जो भी इलीगल लोग यूके में एंटर हुए हैं उनको वो यूके गवर्नमेंट जो है वो रवांडा में भेज देगी। जिन लोगों को नहीं पता उनके नॉलेज के लिए बता दूं कि रवांडा एक कंट्री है अफ्रीका का, तो अफ्रीका के इस कंट्री के साथ यूके ने स्पेशली एक ट्रीटी साइन की है कि यूके जो है वो अपने माइग्रेंट्स जो है वो सेंड करेगा रवांडा को। रवांडा में वो अपने सेंटर्स बनाएगा और उसके ऊपर अच्छा खासा एक्सपेंस होगा, वो भी मैं आपको डिटेल बताता हूं थोड़ी बहुत। ये बिल पास किया है रिसेंटली। बिल पास करने की जरूरत क्यों पेश आई, उसमें ऐसा हुआ कि जब इन्होंने अनाउंस किया और फर्स्ट फ्लाइट भी शेड्यूल हो गई थी जून 2022 में, इसकी फर्स्ट फ्लाइट जानी थी और जिसमें फर्स्ट इनिशियली प्लान था 1500 जो असाइलम सीकर्स हैं उनको लेकर जाने का, बाद में चेंज होकर 500 पर आ गया। लेकिन यूके की सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया, इसके ऊपर लीगल एक्शन हुआ और उसको रोक दिया गया। रोक देने की वजह क्या बताई जा रही है? रोक देने की वजह बताई जा रही है कि ये एक तो जो यूरोपियन यूनियन का जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है उसके अगेंस्ट है ये, और दूसरा यूके के जो ह्यूमन राइट्स है उसके कुछ सेक्शंस के अगेंस्ट है ये, और तीसरी चीज ये कि रवांडा इज नॉट अ सेफ कंट्री। वहां पर सिविल वॉर भी हो चुकी है 1994 में और अभी भी उसका जो है रिसेंटली भी कुछ हालात इतने अच्छे नहीं है। और अभी रिसेंट जो कंट्रीज थे अफगानिस्तान, सीरिया और डिफरेंट कंट्रीज से जो रिफ्यूजीज वहां गए थे उनमें से जितने भी उनके असाइलम सीकर्स थे उनको उन्होंने असाइलम नहीं दिया और ये सारी वजूहत थी जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन ऋषि सुनाक जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उनका और उनकी पार्टी का या उनकी गवर्नमेंट का जो इस टाइम पूरा का पूरा फोकस है वो 2 चीजों पर है। पहली चीज ये कि जो स्मॉल बोट्स के ऊपर, छोटी छोटी कश्तियों पर लोग सवार होकर जिस तरह से यूरोप में दाखिल होते हैं उसी तरह से यूरोपियन चैनल से फिर बाद में ब्रिटानिया में यानी कि यूके में दाखिल होते हैं, तो उनको रोकना पहला उनका मकसद है और जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं और उनके टेन्योर में इसमें काफी कमी भी आई है। और दूसरा उनका मेन पर्पस है ये काम असाइलम सीकर्स को उन्होंने रवांडा में भेजना ही भेजना है और उसके ऊपर वो तुले हुए हैं, यूं कह लें आप।
और पूरी कोशिश कर रहे हैं, इवन यहां तक जा रहे हैं कि जब यूके की सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया तो उन्होंने ये बिल लेकर आए कि यूके की जो पार्लियामेंट है वो डिक्लेयर करे कि रवांडा इज अ सेफ कंट्री, और जो यूके के जजेस हैं उनको बैन किया जाए कि वो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि रवांडा इज नॉट अ सेफ कंट्री। तो इस हद तक जो है वो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और रवांडा असाइलम प्लान, इसमें इनिशियली जो है वो 1 जनवरी 2022 के बाद जो भी लीगली लोग यूके में आएंगे उनको पहले तो ये कहा जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि रिफ्यूजीज का, उसके बाद उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा या तो वो किसी और स्टेटस में सेटलमेंट की तरफ चले जाएं, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर थर्ड सेफ कंट्री में जाकर असाइलम ले लें। यानी कि ये कह सकते हैं कि यूके उनको इनडायरेक्टली इनकार कर रहा है कि हम आपको असाइलम नहीं देंगे, आप थर्ड सेफ कंट्री में जाकर असाइलम ले लें, और थर्ड सेफ कंट्री जो होगा वो रवांडा होगा। तो यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि हम इसको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि रवांडा में अगर कोई जाएगा तो वो अगर सेफ नहीं है तो फिर वो खतरा ये है कि वो अपने मुल्क में वापस चला जाएगा जहां पर उसकी जान को खतरा है, या कोई भी उसको प्रॉब्लम है और उसको हार्म हो सकता है, वो उसकी तकलीफ पहुंच सकती है, या उसको हो सकता है उसकी जान को खतरा हो। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप यूके में जाकर असाइलम क्लेम कर लेंगे तो इंतहाई सोच समझ कर ऐसा कदम उठाइएगा। मेरी नाकिस राय में आपको इस टाइम पर यूके में असाइलम बिल्कुल क्लेम नहीं करना चाहिए। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, और खास तौर पर किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं जहां पर आपको इजीली असाइलम क्लेम करने के बाद आपके लिए कोई मुश्किलात ना हो। पहले तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपका किसी भी तरीके से लीगली कोई भी और वे यूज करके आप किसी भी जगह पर सेटल हो सकते हैं तो वहां पर सेटल होने की तरफ चले जाएं, असाइलम क्लेम ना करें। और अगर आपका कोई और रास्ता नहीं बचता तो तब भी अगर आपकी जेन्युइन रीजंस हैं, जेन्युइनली आपको कोई मसाइल दरपेश है, आपकी जान को खतरा है या कोई और प्रॉब्लम्स है, तो फिर आप असाइलम क्लेम करें, अदरवाइज बिल्कुल ना करें। और अगर असाइलम क्लेम करना पड़ ही जाता है तो फिर किसी ऐसे कंट्री का इंतखाब करें जहां पर आप आसानी से रह सकें, और एटलीस्ट यूके का इंतखाब इस टाइम बिल्कुल भी ना करें असाइलम क्लेम करने के लिए। तो उम्मीद है अगर आप लोगों में से किसी का भी ऐसा कोई प्लान होगा तो उसको इस वीडियो से जरूर फायदा पहुंचा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए और आपको भी सवाब मिलता रहेगा इसका। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।